उम्मीद करता हूँ सब आप बढ़िया हुए हैं। अब आगे अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं। जानता हूँ काफी टाइम बाद अपने लोग इस चैनल पे वापस आ रहे हैं, क्योंकि वीक छुट्टी हो रही थी बहुत सारी, तो मैंने कहा रहने दो। तब तक आपने अगर एक्स सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कोडिंग हस्टर्स हैं, कोडिंग की प्रॉब्लम को हस्ट करते हैं, हंट करते हैं, ठीक है। और ये अपनी 3-4 वीडियोस हैं। एक कोडिंग फॉर बिगिनर्स जावा के लिए, डेटा टाइप्स बताए मैंने, उनके डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स कन्वर्जन बताया, टाइप कन्वर्जन बताया, टाइप का डेटा टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ एल्स आपको उसमें मैंने बताया लेटर प्रॉब्लम क्या होती है, ये मैंने इस वीडियो में बता रखा है। एंड देन यूजिंग लूप्स इसमें बता रखा है, ठीक है। आज अपन लोग सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट मेथड यानी हाउ टू क्रिएट फंक्शन एंड हाउ टू क्रिएट एरे। और एरे में एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगर डेस्कटॉप में मैं अभी डीएसए करने के लिए जा रहा हूँ और डीएस खाने के लिए भी जा रहा हूँ, तो अपनी जो स्टार्टिंग एल्गोरिथम होती है ना, जैसे कि शॉर्टिंग में, जैसे शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अपनी स्टार्टिंग डीएस एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें पहले होती है बबल शॉर्ट, इंजेक्शन शॉर्ट एंड कलेक्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट। तो हम लोग इनको भी देखते हैं और आगे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक देखते हैं कि भाई व्हाट इज एरे, एरे है क्या, ठीक है। पढ़ लेते हैं। एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर अ फिक्स साइज ऑफ कलेक्शन एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। मतलब आप समझिएगा ऐसे, एरे नाम की एक चीज है, ठीक है, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं लाइक अ टेबल। जैसे टू का टेबल होता है ना, टू 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 द फोर, फोर टू थ्री से सिक्स। मतलब एक फिक्स डेटा में एक इंटीजर में जा रही है, ना कि डेसिमल में भी जा रही है, ठीक है। अगर डेसिमल में, तो डेसिमल में जैसे कि अगर मैं बोलता 2 मल्टीप्लाई विद 1.5 इक्वल टू 3, तो ऐसा टेबल बनती नहीं है ना। टेबल बनती है टू की मल्टीप्लाई वन से, टू की टू से, टू की थ्री से मल्टीप्लाई करते रहो। एक टेबल बनती है इंटीजर फॉर्म में। बस उसको भी अगर हम टू की टेबल को भी लिखेंगे ना, तब वो एक एरे क्रिएट करेगी, ठीक है। Array is a data structure used to store a fixed size of collection element of the same data type, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो भी ये अपने लिख सकते हो डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन है। और अरेंज इन कंटिन्यू फॉर्म मेमोरी लोकेशन, जैसे कि मान लीजिए आपके घर के बगैर अगर आप हो, ठीक है, मान लीजिए आप दो भाई हो, ठीक है। तो आपके बाद जो आपकी जायदाद होगी वो आपके भाई को मिलेगी, मानी कंटिन्यू फॉर्म हो गई, ठीक है। डेटा है वो एक के बाद एक जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए फादर है, फादर के बाद एक कंटिन्यू उनकी जो जेनेटिक्स है वो आप में गई, आपके बच्चे आएंगे उन कंटिन्यू जेनेटिक्स उनमें गई, ठीक है। एक कंटिन्यू फॉर्म में जा रहा है, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूर दूर नहीं है, ऐसे नहीं है कि एक किसी और के पास और एक किसी और के पास, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और ईच एलिमेंट का आप एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स के साथ। देखो जैसे कि आप किसी घर में रहते हो, ठीक है, तो घर का नाम भी होगा, उस घर का जगह भी होगी, उस घर का नंबर भी होगा, हाउस नंबर भी होगा। तो वो उसका इंडेक्स हो गया। हम पता कैसे करेंगे कि वो रहता उसका घर किधर है, ठीक है। तो इंडेक्स हो गया। अब इसके की कॉन्सेप्ट क्या है? होमोजीनियस है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप, फिक्स साइज है, इंडेक्स है, स्टोर इन मेमोरी, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि इन फ्यूचर अब अपने लिंक लिस्ट छोड़ेंगे, तो मतलब जब यार एरे लिस्ट भी सेम होती है, हाँ, और एरे भी सेम होता है, तो हम एरे लिस्ट को ज़्यादा प्रीफरेंस क्यों देते हैं एज कम्पेयर टू एरे? और एरे को हम यूज़ क्यों करते हैं? एरे किन केसेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो एरे पता है कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जहाँ हमें लिमिट पता है कि भाई हमारा टेन टेबल टेन तक है, टेन का टेबल टेन तक है, लिमिट पता है हमें। अब किसी ने, किसी कोई आ गया महान व्यक्ति, उसने टेन का टेबल पता नहीं कितनी लिमिट के पार ले गया, और उसकी मतलब प्रॉपर उसे डिफाइन किया कितना डाटा है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग एरे एरे लिस्ट यूज करेंगे फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी नहीं है, सिंपल मेमोरी है, स्टोर मेमोरी, ठीक, कंटिन्यू मेमोरी है। हाउ टू डिक्लेयर एरे? आप उसे एरे को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। और एरे ऑफ जीरो का साइज मैंने बताया है यहाँ पे कि एरे ऑफ इंडेक्स, जीरो के इंडेक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरे, अपने यहाँ पर एरे पढ़ाए जाते हैं, देखो वन टू डी तक पढ़ाए जाते हैं अपने एरे, ठीक है। यहीं तक पढ़ाए जाते हैं, बाकी नहीं पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और मल्टी डायमेंशन एरे ही बाद में पढ़ सकते हो आप, या देखते हैं मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आपको। और डायनेमिक एरे मोस्टली एज इज यूज टू इन, मतलब एरे लिस्ट वाला इनमें ही होता है डायनेमिक एरे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, समझ इस तरह से समझोगे आप। तो 3-4 क्वेश्चन करते हैं इसके। जैसे कि एक क्वेश्चन है अपना, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एंड अदर एरे को आप पास करना। मतलब सिंपल है, एक मेथड को यूज करना, ठीक है। अपलोड करते हैं हम, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, रिवर्स एन एरे बाई स्वैपिंग पेयर्स, मतलब रिवर्स एरे, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर अपना रिवर्स एरे।
अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी एक क्लास बनाई है एरे यूट्यूब नाम की, देख सकते हो आप। अब मैं यहाँ पर एक अपना मेन फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वहाँ पर आप लोग एक फंक्शन कैसे क्रिएट कर पाएंगे। इसकी जैसे कि आप सी, अगर समझ सी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो मुझे उसका पता तो नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि एक रिमोट होता है ना, रिमोट। तो आप रिमोट का एक बटन दबाते हो, ठीक है। आप एक फंक्शन कॉल करते हो कि भाई मुझे ये काम करो, ठीक है। एस इज लाइक ए रिमोट, फंक्शन इज जस्ट लाइक अ रिमोट। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, जस्ट प्रिंटिंग एरे। ठीक है, एरे को प्रिंट करने के लिए पहले मैं एक एरे बना तो दूं पहले। ठीक है, मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, किस एरे, इसमें मैं वेरिएबल भी डाल ही देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, 4। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और मैंने एरे का साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 1 2 3 4, 3 ऑलरेडी 3 हो जाएगा इधर। ठीक है, 4, सॉरी 4 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने के लिए क्या बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड वॉइड प्रिंट एरे। ठीक है, मैं अपने यहाँ एरे पास करा देता हूँ, यहाँ पर एरे पास करा देता हूँ, मतलब सुनो, यहाँ से मैं कॉल लगाऊंगा भी इस फंक्शन को, तो वहां पे एरे पास मांगेगा, तो मैं यहाँ से एक ऑलरेडी एरे पास करा देता हूँ, जो एरे अपने नीचे है वो वहां पास हो जाएगा। ठीक है, अब एरे को प्रिंट कराने के लिए ना हम लूप्स की जरूरत होती है, क्योंकि लूप्स में होते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब वो जाए टाइम बाई टाइम उस इंडेक्स पे जाएगा और उसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, अब लोग एरे के एलिमेंट को उसके इंडेक्स के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, ओ सॉरी लूप लगाता हूँ। ठीक है, इंटीजर इक्वल टू 0 से चलेगा मेरा लूप, कहाँ तक जाएगा, जस्ट एरे की लेंथ तक, एरे की लेंथ -1, इसकी एरे की। देखिए ये कहाँ से आया है, ठीक है, ये पूछ सकते हो आप कहाँ से आया है ये। तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है अपने एरे की यूटिलिटी पैकेज में। ठीक है, एरे की यूटिलिटी पैकेज में प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। मैं यहाँ पे करा सकता हूँ कॉल, मैं अगर आपको चाहिए कि भाई उसे कॉल ही करो, मुझे तो दिखाओ पहले कहाँ है एरे का पैकेज, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। import java dot util dot arrays आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट करा लिया, क्योंकि इसमें फंक्शन यही होता है। ठीक है, अब बस जस्ट मुझे यहाँ पर आना है, पता है ये एरे की लेंथ जस्ट पर हो जाएगा, आप समझ रहे हो क्या, वो इंडेक्स जाएगा। अभी मैं चेक करूँ कि अब हमारे एरे का साइज कितना है। नो डाउट एरे का साइज कितना है, एरे का साइज है 4। बट जो अपना लूप है ना, वो जस्ट 3 पर रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो को भी ले रहा है वो। ठीक है, जीरो से जाएगा और 3 पर रुक जाएगा, ये 4 एलिमेंट ऑलरेडी पकड़ चुका है वो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने एरे डॉट लेंथ लिखा है। बस प्रिंट करा देते हैं इसको, इसको यहाँ से हटाते हैं थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं, एरे ऑफ इंडेक्स को प्रिंट कर दो। आपको दिखाने के लिए कि अलग अलग कैसे प्रिंट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा गैप कर देता हूँ और आपको साइन बना देता हूँ। हाँ ये और ये। ठीक है, मैं बस कॉल करके प्रिंट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ प्रिंट हुआ कैसे। ठीक है, तो देता हूँ प्रिंट एरे, इसको स्टैटिक बना दें, स्टैटिक स्टैटिक सब कॉल कर पाओगे इसे। हाँ ये मैं बता देता हूँ स्टैटिक क्या है। देखो, अगर आप किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाते हो ना, तो आप उसे कहीं भी कॉल कर सकते हो, कहीं भी कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं बनाता, तो मुझे नीचे आके ना अपने एरेज का एक कॉन्स्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती है, तब मैं जब उसको कॉल कर पाता था, एरेज यूट्यूब की कंस्ट्रक्टर को कॉल करनी होती। ठीक है, अभी तो मैं इसे डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ यहाँ पर प्रिंट एरे। कल कॉल करते हैं सीधे इसको, आंसर देखते हैं।
गलती हुई फिर गलती हुई तो गलती हुई। इस लाइन